हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निकल पड़ी हूँ इस साल के अपने थर्ड इंटरनेशनल ट्रिप पे, विच इज टू थाईलैंड। एंड आई एम गोना कवर बैंकॉक एंड पटाया इन दीज 4 days। 2 days इन पटाया, 2 days इन बैंकॉक। मैंने बैंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट ली थी बैंकॉक की सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट। एंड मुझे फ्लाइट्स कॉस्ट किया था अप्रोक्सीमेटली 21,000 और सो रिटर्न फेयर। एंड इंडिगो की फ्लाइट ली थी, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी। इट्स जस्ट अ 4 hours फ्लाइट फ्रॉम देयर। एंड इसके लिए वीजा का जरूरत नहीं होता है, अगर आपको पता होगा। थाईलैंड इज नाउ अ वीजा फ्री कंट्री। However, what is required is there is something called TDAC, which is Thailand Digital Arrival Card. So एक बार आपका फ्लाइट बुकिंग हो जाता है, आपका होटल बुकिंग हो जाता है, तो यू हैव टू फिल दिस आई गेस 72 hours बिफोर योर अराइवल टाइम। आप ऑनलाइन उसको फिल कर सकते हैं आने से पहले। इट्स बेस्ट आने से पहले ही कर लीजिए। और मैंने सेफर साइड उसका प्रिंट आउट ले लिया था, बट यहाँ आकर एयरपोर्ट पे जब लैंड करने के बाद इमिग्रेशन के लिए गई, सो दे नीडेड ओनली पासपोर्ट। ऑफकोर्स बोर्डिंग पास मैंने साथ में दे दिया था, बट TDAC भी उन्होंने काउंटर पे मांगा नहीं। दे सेड कि पासपोर्ट डिटेल्स डालते ही उनके सिस्टम पे ऑटोमेटिक अपना TDAC आ जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। सिर्फ एक चीज़ है, प्लीज TDAC भरते हुए उसे ना बहुत अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आपका पासपोर्ट नंबर, नेम का स्पेलिंग, पासपोर्ट के डिटेल्स जो है, कहाँ इशूड एंड ऑल, एवरीथिंग शुड मैच एज पर योर पासपोर्ट। सो दैट्स ऑल रिक्वायर्ड फॉर बैंकॉक। अगर आप टाइमली बुक कर ले तो काफी रीजनेबल अमाउंट में, समवेयर बिटवीन एक्चुअली 15 to 22 के आपका रिटर्न फ्लाइट पड़ेगा। ऑफकोर्स डिपेंडिंग ऑन आप इंडिया के कौन से सिटी से ट्रैवल करते हैं। आई गेस आज के डेट में मैं ये बोल सकती हूँ कि गोवा जाने से बेटर है थाईलैंड आ जाओ। सो ऑफ कोर्स आई एम गोना एक्सप्लोर द सिटीज ऑफ बीचेस, शॉपिंग, फैशन, एडवेंचर, टेम्पल्स, व्हाट नॉट। बहुत ज़्यादा कवर नहीं करने वाली, मगर जहाँ जहाँ घूमूंगी आपको अपने साथ घुमाते रहूंगी। सो बैंकॉक में लैंड किया मैंने सुबह यहाँ के 11 बजे के करीब। एंड देन मैंने फर्स्ट 2 days पटाया के लिए रखा था। सो मैं बैंकॉक से डायरेक्ट निकल गई पटाया के लिए। इन बिटवीन आई जस्ट चेक्ड एक्चुअली सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट से 15 minutes डिस्टेंस इन अ टैक्सी इज एक्चुअली सेंट्रल विलेज आउटलेट मॉल, जो कि फेमस है ये सारे ब्रांड शॉपिंग के लिए। यू हैव ऑल दीज फैक्ट्री आउटलेट्स ऑफ ऑल दी बिग ब्रांड्स। बहुत मैंने उसका एड देखा था, बहुत वीडियोस देखे थे, इंस्टा रील्स देखे थे कि आपको प्यूमा, एडिडास, MK, CK कोई भी ब्रांड्स चाहिए तो 30 to 80% ऑफ मिलता है वहाँ पर एंड ऑल। दो इट्स बिकॉज इट्स आउटलेट मॉल, तो ऑफकोर्स वहाँ का जो प्रोडक्ट्स होता है, जो स्टॉक होता है, वो थोड़ा पुराना वाला होता है, बट यू गेट इट एट अ वेरी गुड डिस्काउंट। अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ। Okay guys, so here we start our Bangkok trip. So मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट से यहाँ डायरेक्टली टू सेंट्रल विलेज आउटलेट मॉल। ये यहाँ का बहुत बड़ा आउटलेट मॉल है, जहाँ पर यू गेट ऑल द ब्रांड्स फ्रॉम 30 to 70 to ऑलमोस्ट 80% डिस्काउंट। अब अंदर जाकर पता चलेगा कि एक्चुअल में किस ब्रांड पर कितना डिस्काउंट है। लेट्स स्टार्ट शॉपिंग इन बैंकॉक। And here I find my favorite one, Coach. Of course इसका मेरे पास अभी तक एक बैग नहीं है। MK का है, Fendi का है, but let's check out Coach में क्या क्या ऑफर्स हैं। गाइज यहाँ आना तो डिसअपॉइंटिंग हो गया। मैं तो नहीं रेकमेंड करूँगी, मुझे नहीं पता बहुत सारे यूट्यूबर्स ने क्यों रेकमेंड किया था। इंस्टा रील्स पर, यूट्यूब पर, सब जगह ये प्लेस रेकमेंड किया जा रहा था फॉर ब्रांडेड शॉपिंग।
at a very discounted price, good discounted price. But honestly speaking, अपने वहाँ पर जैसे होते हैं ना, जैसे नाइकी का आउटलेट मॉल होता है, एडिडास का आउटलेट मॉल होता है, एग्जैक्टली वैसा ही है. मुझे कोई भी बहुत ल्यूक्रेटिव डील नहीं मिला. ये देखिए, मैंने अभी टाइगर के ही शूज़ पहने हुए हैं. मैं टाइगर के शोरूम गई थी, आउटलेट मॉल जो भी है उसका, टाइगर का आउटलेट शॉप, वहाँ गई थी. 30% ऑफ बोला उन्होंने, वो अप टू 30% ऑफ. एक दो शूज़ जो मैंने चेक किए, या तो 20% ऑफ था या फिर MRP पे था. देयर वाज नो सच डील कि मैं इमीडिएट शॉपिंग कर लूँ. कोच चेक किया, अभी अंडर आर्मर जाने वाली हूँ, बट क्योंकि मिडनाइट से घर से निकली हुई थी एंड फ्लाइट में भी मतलब नींद बहुत अच्छे से हुई नहीं है, तो very tired, all the more hungry. So there's a food village over here, as you can see. यहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स है. बीइंग अ वेजिटेरियन, खाने तो मैं कुछ नहीं वाली हूँ, बट बहुत ही टेम्पटिंग स्मूदीज एंड स्लर्पीज है यहाँ पर. सो आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि कुछ वो लेकर और अपने पास से कोई स्नैक्स खाकर और फिर निकल जाऊँ पतिया के लिए. सो स्टे ट्यून्ड. मैं दूंगी आपको फर्स्ट हैंड ऑनेस्ट रिव्यू एज पर माई एक्सपीरियंस. आई एम गोना शॉप इनसेनली इन बैंकॉक, बट दिस इज नॉट द प्लेस. इतना तो पता चल गया. बस एक अंडर आर्मर और चेक करूंगी और MK चेक करूंगी अगर वहाँ कुछ मिला तो. अदरवाइज लेट्स गो टू पटाया. ये निकाल लिए हैं मैंने अपने डब्बे. ये है मखाने का, मिंट फ्लेवर के मखाने लाई थी मैं, और इसके साथ मैंने सॉल्टेड काजू रोस्ट किया था, घर पर सौते किया था, मस्त एकदम पेपर और चाट मसाला देकर. सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुबह के साथ, स्मूदी के साथ मैं ये इंजॉय करने वाली हूँ और फिर निकल जाने वाली हूँ यहाँ से. बहुत सारे आउटलेट्स मैंने एक्चुअली एक्सप्लोर किया, बहुत सारे ब्रांड्स, बट आई ओनली फाउंड प्यूमा में बहुत अच्छा रेट विथ गुड कलेक्शन. सो आई पिक्ड अप 2 शूज़ ओवर देयर, जो मैं शेयर करने वाली हूँ अपना सारा शॉपिंग आगे जाकर. सो वहाँ से मैंने 2 शूज़ पिक किया बिकॉज आई गॉट रियली गुड डिस्काउंट. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स नॉट वर्थ. आई मीन अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, स्किप सेंट्रल विलेज आउटलेट मॉल. आई डिड नॉट फाइंड इट एट ऑल. लाइक टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो मैं बैंकॉक से निकल पड़ी पटाया के लिए. नाउ देयर आर लॉट ऑफ वेज टू कम. आप ट्रेन ले सकते हो, आप फेरी ले सकते हो, आप बस ले सकते हो, आप कैब ले सकते हो. आई टुक अ टैक्सी विच कॉस्टेड मी 1050 baht फ्रॉम सेंट्रल विलेज आउटलेट टू पटाया का होटल. सो दैट वॉज इट. अगर आपको बस और फेरी ये सब का डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं आपको सारे डिटेल्स बता दूंगी, क्योंकि मैंने रिसर्च सब किया था. एंड आई प्रेफर्ड कैब बिकॉज ऑफ द टाइम. यू नो, मिडनाइट मेरे को एयरपोर्ट पहुंचना था, अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी. मुझे पता था इतने देर ठीक से नहीं सोकर, नहीं खा पी कर आई वुड बी डेड टायर्ड. सो आई वुड रिक्वायर सम रेस्ट. तो वो 2 घंटे मैं आराम से सोना चाहती थी. सो अब होता है एक्चुअल वेकेशन मोड ऑन. आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूंगी कि पटाया में 2 दिन में क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है. फ्लोटिंग मार्केट, टेम्पल 21, वॉकिंग स्ट्रीट. तो अगर आप थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हो या बस ट्रैवल व्लॉग्स एंजॉय करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि पटाया का प्रॉपर एडवेंचर अब शुरू होने वाला है.